महान नीतिकार चाणक्य ने लिखा है कि अन्यायेन उपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते चेकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। यदि आपने अन्याय से धन कमाया है तो 10 वर्ष से अधिक आपके पास में वो ठहर नहीं सकता है। जैसे ही 11वां वर्ष लगेगा वह सूद समेत ब्याज समेत नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो अन्याय से जो धन उपार्जित करते हैं और संपत्ति का निर्माण करते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, मकान बिल्डिंगें बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, परंतु यदि अन्याय से उपार्जित धन से बनाए हुए हैं तो वह लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। परंतु किसी ने न्याय संगत तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो वह सबको अच्छी लगती है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा कि शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। जैसे चांदनी रात अच्छी लगती है, चांदनी रात में ऐसी पृथ्वी अच्छी लगती है, वैसी उपकारी की संपत्ति भी अच्छी लगती है। ईश्वर का न्याय ऐसा नहीं सतयुग में ही था, त्रेता में ही था, द्वापर में ही था, कलयुग में भी मौजूद है। एक सत्य घटना जो हमारे मंदसौर जिले में ही घटित हुई है। रामपुरा के आगे एक गांव है बेसला, वहाँ पे पन्नालाल नाम का एक मीणा रहता है। उसको किसी काम से पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो हीरालाल नामक का एक कलाल है, उसके पास में गया कि भाई मुझे 2000 रुपये की आवश्यकता है, मैं आपको ब्याज समेत दूंगा। क्या ब्याज होगा? उसका 2 रुपये सैकड़ा। तो उसने 2000 रुपये ले लिए। अब वो ब्याज देता रहा 2000 के, वो 4000 रुपये जमा करा दिए उसने, और उसने 8000 रुपये और बाकी निकाल दिए, क्योंकि ब्याज की सुई तो ब्याज होता ही नहीं है, वो तो दिन रात चलता है। और 2 रुपये सैकड़ा से तो हर डबल के फिर वो ब्याज के ब्याज ऐसे करते करते उसने 2 के 4 तो दे दिए ना, 8 फिर बाकी निकाल दिए। और एक दिन तो घर भी चला गया, तू चाहे कुछ भी कर, मुझे तो 8000 रुपये आज ही देना पड़ेंगे, वरना मैं तुझे बेइज्जत कर दूंगा। तो उसने कहा अपनी इज्जत के ऊपर आ गया, तो चलो पैसा दे करके इज्जत बचाना चाहिए। पैसे कहाँ से लाऊंगा 8000 रुपये? तो उसने अपनी पत्नी के जो कड़े थे वो लेकर के साहूकार के पास में गया, उसको कहा कि ये गिरवी रख लो और मुझे 8000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरत है। तो 2 किलो के कड़े थे। उसने कहा कि 8000 रुपये में क्या है, दे दो। 8000 रुपये दे दिए। उसने हीरालाल को कहा कि ले भैया ये आपके पैसे ले जाओ। हीरालाल ने पैसे लिए और अब उसने कहा कि चलो 2 के 4 तो पहले लिए ना, 8 और आ गए। बड़ा खुश हुआ, खुशी खुशी वो चलता गया। गांव से बाहर निकलता, बेसला से बाहर निकलते ही एक तालाब आता है जहाँ कमल खिलते हैं, और इस तरफ तालाब है, इस तरफ जो देवी देवताओं के बहुत सारे चबूतरे बने हुए हैं। तो उसने वो जो 8000 रुपये थे, उसने कहा अब यहाँ पे तालाब में नहा लेंगे, फिर घर जाके आराम से खाना खाएंगे। तो वो पैसे उसने एक पॉलीथीन के बैग में रख लिए, 8000 रुपये। और जब वो उस पाल से, तालाब की पाल से गुजर रहा था, तो वहाँ पे किसी ने जो देवी देवता के चबूतरे पे नारियल चढ़ाया, तो वो चटकों का प्रसाद बांटने लगा। तो वो हीरालाल को कहा लो भैया प्रसाद लेते जाओ चटक। तो उसने चटक ली। तो उसने कहा कि अब तो ये अपन ऐसा करेंगे, अभी नहाए नहीं है, नहा के खाएंगे। तो उसने कहा चटक का रखो। तो उसने उसी में चटक रख दी जिसमें पैसे पड़े थे, और कपड़े खोले, वो पॉलीथीन भी वहीं रख दिया। और जैसे ही वो पानी में उतरा और एक कौवे की नज़र उस पर पड़ी चटक के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा पॉलीथीन का बैग उठा करके और उड़ गया। तो वो देखता रह गया, हो करता रह गया, और वो तो पैसे लेकर के उड़ गया। उसको तो चटक से मतलब था, पैसे से कोई मतलब नहीं। और वो पॉलीथीन का बैग लेकर के और उसी पन्ना लाल मीणा के मकान के मुंडेर के ऊपर जाके बैठा, और उसने वो चटक तो खाली और पॉलीथीन की थैली उसने छोड़ी। तो उस पन्ना लाल की गोद में गिरी जो उदास बैठा हुआ था। तो उसने कहा ये 8000 रुपये मेरे पैसे कहाँ से वापस मेरे पास आ गए? तो देखा तो काग भूषणी जी नजर आए जो चटक खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा पैसा मेरे पास में वापस आ गया, तो अब क्या करूं? तुरंत साहूकार के पास में गया। उसने कहा 20 मिनट ही हुए हैं, अभी मैंने आपके पास में कड़े गिरे रखे थे, तो ये पैसे आपके ले लो और मेरे कड़े दे दो, कि 20 मिनट का क्या ब्याज देना, तो ले जा। तो इस तरह से ईश्वर का न्याय आज भी जीवित है, और जिसका दूध का दूध और पानी का पानी भगवान कर देता है। तो इसलिए अन्याय से उपार्जित धन यदि आपके पास में आया है, तो हो सकता है कि आपकी जेब में है, पर वो जेब भी कोई चोर जेब कतरा काट ले जाएगा, आपको मिलेगी नहीं। इसलिए हमेशा न्याय संगत पैसे को ही अर्जित करें और उसी से अपनी खुशी प्राप्त करें।